साथियों नमस्कार। आज का वीडियो का मुख्य विषय है, हम चर्चा करेंगे कि कौन से लग्न में प्रसूति कक्ष का दरवाजा किस दिशा में रहता है। इसका परीक्षण कैसा करें, किस प्रकार से करें, यानी कुल मिलाकर के प्रसूति कक्ष का दरवाजे की दिशा का ज्ञात करना सीखेंगे, जानेंगे। तो इससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर ये प्रमाणिक श्लोक है। तुलालि कुंभो जकुलीर लग्ने वाचम प्रसूता गृह पूर्व द्वारे कन्या धनुमीन निर्युग्म लग्ने स्यादुत्तरा पश्चिमतो वृखेन मेकेच सिंगे मकरे च यामे निगद्यति सोम मुनिद्वादशी सौ। सरल भाषा में लिखा हुआ है, तुलाल कुंभो। ध्यान से देखिए, यानी ये इतना सरल भाषा में लिखा हुआ है कि आप सरलता से ही समझ जाएंगे। तुलाल कुंभो जकुलीर लग्ने वाचम प्रसूता गृह पूर्व द्वारे कन्या धनुमीन निर्युग्म लग्ने चादुत्तरा पश्चिमतो वृखेन मेकेच सिंगे मकरे च यामे निगद्यति सोम मुनिद्वादशी सौ। अर्थात अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तुला लग्न हुआ, यहाँ पर तुला लिखा हुआ आप देख रहे होंगे। तुला अली, तुला धन अली है, तुलाली है नहीं है, तुला धन अली। तुला लग्न में अली कहते हैं वृश्चिक लग्न को, और कुंभ जकुलीर लग्ने तथा कर्क लग्न में यदि किसी जातक का जन्म हुआ हो तो प्रसूता गृह, प्रसूति का, प्रसूति कक्ष का, प्रसूता गृह माने प्रसूति कक्ष का दरवाजा पूर्व द्वारे, पूर्व दिशा की ओर होता है। तो इस प्रकार से यदि कोई लग्न परीक्षण करवाता है तो आप कह सकते हैं, यदि जातक का जन्म तुला लग्न में हो या वृश्चिक लग्न में हो या कुंभ लग्न में हो या कर्क लग्न में हो, तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा परीक्षण के अनुसार, लग्न परीक्षण के अनुसार पूर्व दिशा की ओर बताना चाहिए। ध्यान से देखिए, तुला लग्न में, वृश्चिक लग्न में, कुंभ लग्न में और कर्क लग्न में, यदि इन लग्नों में से किसी भी लग्न में यानी जातक का जन्म हो, बालक या बालिका का जन्म हो, तो ये सीएन परीक्षण के माध्यम से ये समझना चाहिए, लग्न परीक्षण के माध्यम से ये समझना चाहिए कि जातक का प्रसूति कक्ष का दरवाजा कहाँ था, पूर्व दिशा में था। ये यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, प्रसूता गृह वाचम, प्रसूति गृह का पूर्व द्वारे, प्रसूति गृह का दरवाजा पूर्व द्वारे, पूर्व की दिशा में, वाचम कहना चाहिए, बताना चाहिए। और कन्या धनुमीन निर्युग्म लग्ने उत्तरा शाद, अर्थात कन्या लग्न में, कन्या और धनु लग्न में और मीन लग्न में और मिथुन लग्न में, यदि इन चार लग्नों में जातक का जन्म हो तो
प्रसूति कक्ष का दरवाजा उत्तरात उत्तर दिशा में बताना चाहिए। प्रसूति कक्ष का दरवाजा उत्तर दिशा में बताना चाहिए या उत्तर दिशा में होता है। और पश्चिम तो न वृखे, यदि वृखे वृक लग्न में हो तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा पश्चिम दिशा में बताना चाहिए या पश्चिम दिशा में होता है। लग्न परीक्षण के लिए यदि कोई पूछे कि प्रसूति कक्ष का दरवाजा किस दिशा में था, तो यदि मेघे चिसिंगे मकरे चियामे, मेघ लग्न में हो, यदि जातक का जन्म मेघ लग्न में हो या सिंह लग्न में हो या मकर लग्न में हो, तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा दक्षिण दिशा में बताना चाहिए। या में निगद्यते, दक्षिण दिशा में बताना चाहिए। तो मुनि द्वादशी इस प्रकार से, यानी ज्योतिषकारों ने, प्राचीन मुनियों ने, प्राचीन ज्योतिषियों ने द्वादश लग्नों के बारे में बताया है कि किस लग्न में प्रसूति कक्ष का दरवाजा किस दिशा में होता है या किस दिशा में बताना चाहिए। ध्यान से देखिए, अब इस अर्थ से जो है, और ये यहाँ पर जो भावार्थ लिखा है, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। यदि किसी भी जातक का अर्थात बालक या बालिका का जन्म तुला लग्न में हो या वृश्चिक लग्न में हो या कुंभ लग्न में हो या कर्क लग्न में हो, इन 4 लग्नों में से किसी भी लग्न में यदि बालक या बालिका का जन्म हो, तो ज्योतिषी को प्रसूति कक्ष का दरवाजा पूर्व दिशा में बताना चाहिए। जच्चा के घर का दरवाजा अर्थात प्रसूति कक्ष का दरवाजा, यहाँ पर लिखा है ना, प्रसूता गृह व गुरुद्वारी, प्रसूति कक्ष का दरवाजा पूर्व दिशा में बताना चाहिए। और यदि कन्या धनु मीन निर्युग्म लग्ने, अर्थात यदि बालक या बालिका का जन्म कन्या लग्न में, धनु लग्न में, मीन लग्न में और मिथुन लग्न में, इन 4 लग्नों में हो, तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा उत्तर दिशा में बताना चाहिए या प्रसूति कक्ष का दरवाजा उत्तर दिशा में होता है। और यदि वृक लग्न में जातक का जन्म हो, बालक या बालिका का जन्म हो, तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा पश्चिम दिशा में बताना चाहिए। और यदि मेष लग्न में, सिंह लग्न में और मकर लग्न में, मेघे सिंहे मकरे, अर्थात मेष लग्न में, सिंह लग्न में और मकर लग्न में बालक या बालिका का जन्म हुआ हो, तो प्रसूति कक्ष का दरवाजा दक्षिण दिशा की ओर बताना चाहिए। आशा है कि आप इस वीडियो को भली भांति समझ गए होंगे, पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। आपसे अनुरोध है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर जो महानुभाव, जो सज्जन नियमित रूप से वीडियो को देख रहे हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।